सुशांत के अलावा एक और मुद्दा इस वक्त सुर्खियों में है और वो है यूपी के हाथरस का केस। हाथरस के बहाने दंगाइयों की साजिश के खुलासे के बाद यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा और बढ़ाई है। पुलिस ने हाथरस में पीड़ित परिवार के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। गांव के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालत और कुमार सोनू ने आज ग्राउंड जीरो पर खुद देखा कि छोटी से छोटी हरकत की वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी का चाक चौबंद इंतजाम है। हाथरस को लेकर आज और क्या क्या हुआ, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला, इस पर हमने ये खास रिपोर्ट तैयार की। आठ सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, थ्री लेयर सिक्योरिटी, ऑन द स्पॉट 150 पुलिसकर्मी, पल पल की वीडियो मॉनिटरिंग, एसआईटी के छठे दौर की फुल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में अब हर कोई सीसीटीवी की निगरानी में है। पीड़िता के घर के अंदर बाहर पल पल पर तीसरी नजर का पहरा है। यहां आने जाने वाले हर शख्स को मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा। दंगा गैंग हाथरस में सावधान, ऊपर वाला सब देख रहा है। छोटी से छोटी हरकत भी कैमरे में कैद हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सिक्योरिटी वाले ऑर्डर के बाद योगी सरकार फुल एक्शन में है। हाथरस के बहाने दंगाइयों की साजिश के खुलासे के बाद यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सख्त कर दी है। पहले सिर्फ पीड़ित परिवार के घर पर पुलिस वालों को तैनात किया गया था, लेकिन अब गांव के चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह रखने के लिए 8 सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। इस वक्त हम पीड़िता के गांव में मौजूद हैं हाथरस में, और यहां पर देखें कि पीड़िता के परिवार के लिए पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से ये सीसीटीवी यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी जो है, जो गांव की मुख्य सड़क है उस पर निगरानी रखेगा। यहां पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से कई कैमरे जो हैं, अलग अलग स्पॉट जो हैं चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन की तरफ से, और वहां पर लगाए जा रहे हैं। घर वालों की सहमति से जो है ये कैमरे लगाए जा रहे हैं। परिवार की मांग पर योगी सरकार ने मंगलवार को ही पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का फैसला किया था। इंडिया टीवी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पिछले एक हफ्ते से पीड़िता के गांव में डटी है। पल पल की जानकारी जुटा रही है। गांव में क्या हो रहा है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में आज क्या हुआ, हाथरस केस से जुड़े सभी जरूरी सवालों के जवाब तलाशने में लगी है। ऑन द स्पॉट का 100% सच आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू और अमित पालित ने पीड़ित परिवार से बात की। सिक्योरिटी से जुड़े ग्राउंड एक्शन को परखा, जांच के लिए पीड़िता के घर पहुंचे, एसआईटी के अफसरों से बात की। हम सारे सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से देंगे। पहले आप पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए किए गए चाक चौबंद इंतजाम को जान लीजिए। सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी लगी है। फर्स्ट लेयर के तौर पर गांव के बाहर, जहां से गांव के लिए मेन रोड शुरू होती है, वहां पुलिस बल तैनात है। सेकंड लेयर की सुरक्षा के लिए पीड़िता के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। तीसरी लेयर में परिवार के एक एक सदस्य की सुरक्षा की है। इसके लिए हर शख्स के साथ पुलिस के जवान लगाए गए हैं। जो पीड़ित परिवार है, इनके घर के ठीक बाहर एक सशस्त्र गार्ड लगाई गई है पुलिस की, और इसके अतिरिक्त 1.5 सेक्शन पीएसी परमानेंट तरीके से वहाँ पे कैंप कर रही है, जो 24 घंटे वहाँ ड्यूटीरत है। जो इस गांव का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे भी एक सशस्त्र पुलिस गार्ड 8 लोगों की तैनात की गई है, ताकि वहाँ पे भी जो है सतत दृष्टि रखी जा सके।
इसके अतिरिक्त इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को 2 शैडोज़ पुलिस की तरफ से दिए गए हैं जो हमेशा इनके साथ रहेंगे, इनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए वो जिम्मेदार रहेंगे। अगर कोई घर में एंट्री किसी को करनी है या किसी को जाना है तो उसके लिए उसे मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है और बाकायदा उसकी पूरी तलाशी होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड लिखा जाएगा कि क्या नाम है, किससे मिलना है, क्या नंबर है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह सब चीज़ और उसका खुद का जो निजी एड्रेस है वो तक लिखा जाएगा। और उसके अलावा जो घर के अंदर प्रत्येक परिवार के सदस्य के साथ पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। अगर वो कहीं जाते हैं तो उनके साथ भी पुलिसकर्मी बाहर तक जाएंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही है सुरक्षा के मद्देनज़र। और फिलहाल इस वक्त पूरे घर में सीसीटीवी और जो घर के आसपास का एरिया है उसमें सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से परिवार की सुरक्षा में कोई भी सेंध ना लगा सके। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए गांव के अंदर बाहर 150 से भी अधिक वर्दी वाले तैनात हैं। इनमें पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के साथ साथ पुरुष और महिला कांस्टेबल और पीएससी के जवानों की तैनाती है। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और लेखपालों को लगाया गया है। जो प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हमको करनी है वो हम कर रहे हैं, कर चुके हैं और आगे भी जैसे जैसे ज़रूरत हमें महसूस होगी उसको और पुख्ता किया जाता रहेगा। गांव से बाहर जाने की इजाज़त है अगर उसको कोई काम है या बिल्कुल इजाज़त है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है कहीं आने जाने से। सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहेंगे, पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा साथ रहेगा। हाथरस के इस इलाके में और ख़ासतौर पर इस सड़क पर जो सीधा गाँव की तरफ जाता है वहाँ पर आप देखिए कि कितने तादाद में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा 15 अधिकारी है जिसमें एएसपी, इसके अलावा सीओ, एसडीएम और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहाँ पर लगातार गांव के आसपास घूमते रहते हैं। और इतनी बड़ी सुरक्षा सिर्फ इस वजह से है ताकि यहाँ पर कोई भी जो बाहरी लोग के इलाके से लोग आते हैं, यानी कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं या फिर दूसरे अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई यहाँ पर माहौल को खराब ना कर दे। इसी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के इन इंतजामात का मकसद परिवार की सुरक्षा, बाहरी लोगों की साजिश पर लगाम लगाना और पीड़िता को इंसाफ दिलाने का है। इसीलिए एसआईटी को अपनी जांच की मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 10 दिन का और वक्त मिल गया है। बुधवार को एसआईटी की टीम 6वीं बार पीड़िता के घर पहुंची और पीड़िता के भाई का बयान दर्ज किया। परिवार से हमने बताया था कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो दे दें। परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग पूरी। सामने आ रही है क्या बाकी आरोपियों से हो चुकी है सर पूरी? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। एसआईटी की टीम अब पूरे पीड़ित परिवार का बयान ले चुकी है। घटनास्थल के साथ उस शमशान का मुआयना कर चुकी है जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। चंदपा पुलिस थाने का दौरा कर चुकी है जहां मामले की एफआईआर दर्ज हुई थी। वहां तैनात पुलिस कर्मियों से भी बातचीत की है। गांव के लोगों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए हैं। आरोपियों के परिवार वालों से मिलकर उनका भी पक्ष जान चुकी है। एसआईटी इस बात की तफ्तीश भी कर रही है कि पीएफआई ने कैसे माहौल बिगाड़ा। हमने घटना स्थल का निरीक्षण किया था और शमशान जो है वहाँ पे भी गए थे जहाँ पे जो है मृतका का शव जलाया गया था। ये सब हमारी जांच का पार्ट है, उसमें कोई मिलने या वो जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि वहाँ से क्या मिला है क्या नहीं मिला है। एसआईटी जब परिवार से सवाल पूछ रही थी तो घर के बाहर हमारे संवाददाता कुमार सोनू मौजूद थे। एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार से बातचीत कर रही है। पीड़िता का जो भाई है उससे पूछताछ की जा रही है, उसके बयान एक बार फिर दर्ज किए जा रहे हैं और लगातार इससे पहले भी कई बार एसआईटी की टीम यहां पहुंच चुकी है। हम आपको बता दें कि जो यूपी सरकार की तरफ से हाथरस केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी उसको 7 दिन का समय दिया गया था और आज 7वां दिन है, लेकिन अब 10 दिन का समय और बढ़ा दिया गया एसआईटी का, यानी कि अब 10 दिन बाद एसआईटी अपनी जाँच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगी। फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी के आदेश भी इसमें हो गए हैं, लेकिन एसआईटी की जो जांच है वो पैरेलल चलेगी। इस वक्त आप देखिए पीड़िता का भाई एसआईटी की टीम के साथ बैठा हुआ है और बयान दर्ज करा रहा है। दरअसल हाथरस केस के लिए गठित एसआईटी की टीम केस से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है जिससे हकीकत सामने आ सके।
मसलन घटना के वक्त पीड़िता का छोटा भाई कहां था, पहली एफआईआर में रेप की धारा क्यों नहीं लगी, पुलिस ने फौरन मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया, पुलिस ने परिवार को मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी, पीड़िता के शव को रात में क्यों जलाया गया, आरोपी रामू वारदात वाले दिन कहां था। इन सभी सवालों के जवाब एसआईटी अपने रिपोर्ट में सरकार को बताएगी, क्योंकि यूपी पुलिस के मुताबिक हाथरस में ऐसा माहौल था कि दंगा होने के चांस थे। यूपी पुलिस का दावा है कि पीड़िता को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगे भड़काने की साजिश की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। यूपी पुलिस को दंगा भड़काने की साजिश के लिए 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के भी सुराग मिले हैं। 50 करोड़ रुपए मॉरिशस से आने के साक्ष्य मिले हैं। ये फंडिंग दंगे भड़काने में इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट के जरिए हुई है। कई विदेशी अकाउंट की जानकारी भी मिली है। सभी अकाउंट ईडी और जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ईडी इस बात की जांच कर रही है कि किस एंटिटी ने पीएफआई के अकाउंट में पैसा भेजा और पीएफआई के अकाउंट में आने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल साल दर साल किस तरीके से किया गया, ताकि फाइनेंशियल लिंक्स को एस्टेब्लिश कर यह साबित किया जा सके कि जो बात यूपी पुलिस कह रही है वो सच है या नहीं। यूपी पुलिस ने मथुरा से पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 यूपी के हैं और 1 केरल का है। अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर यूपी गिरफ्तार, मसूद अहमद बहराइच यूपी गिरफ्तार, आलम रामपुर यूपी गिरफ्तार और सिद्दीकी मल्लापुरम केरल गिरफ्तार। हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 लोगों के खिलाफ मथुरा के मांड थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से लैपटॉप और लिटरेचर मिला है। साथ ही इस बात के सुराग मिले हैं कि हाथरस में हिंसा भड़काने की फूल प्रूफ साजिश रची गई थी। जांच के बाद पीएफआई की दंगाई साजिश से पर्दा उठेगा ही, लेकिन अब पीड़िता के गांव में 3 लेयर की सिक्योरिटी के चलते दंगाई भाईजान की एक नहीं चलने वाली। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जल्द लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।